what are the reasons for different stages of the law of variable proportions? तो as you can see, जब हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और हम किसी एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, मान लो लेबर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो लेबर को इंक्रीज करते करते टोटल प्रोडक्ट एक लिमिट तक तो इंक्रीज होता है, बट उसके बाद बहुत कम रेट से इंक्रीज करता है, फिर फाइनली वो डिक्रीज करने लग जाता है। तो इस स्टेज के पीछे का क्या रीज़न है, क्यों ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में रिटर्न्स हमें इंक्रीजिंग आते हैं? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ रिटर्न्स जो है वो हमारे इंक्रीजिंग आ रहे हैं, एमपी इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो एमपी हमारा इंक्रीज हुआ है, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीज़न ये कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और बेटर तरीके से हो रहा है। अब एक लेबर है, 3 टूल्स हैं, तो क्या रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो जब आप लेबर को बढ़ाओगे तभी तो वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो दैट्स वाई व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर लेबर, you are utilizing your tools in a better way. So that's why due to this better utilization of resources, when you are increasing your labor, you are able to maintain an increase in your returns. क्योंकि आपके पास 3 टूल्स हैं और जैसे जैसे आप 1, 2, तीसरा लेबर लेके आ रहे हो, तब तक यू आर एबल टू मेंटेन एन इंक्रीजिंग रिटर्न टू योर प्रोडक्शन लेवल, बिकॉज इस लेवल तक आपके टूल्स अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं, बेटर यूटिलाइज हो रहे हैं। 0 से ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं जब एक लेबर आया, 1 से भले 2, 2 से भले 3, ठीक है। जब ज़्यादा लेबर आ रहे हैं तो आपके जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन बहुत बेटर होता जा रहा है। सेकेंड रीज़न इसका ये है कि जो आपके ये वेरिएबल फैक्टर्स है, इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से निकल के आ रही है। 3 लेबर 3 टूल्स, इनकी एफिशिएंसी सबसे बढ़िया है। कोई भी लेबर खाली नहीं बैठेगा, कोई भी लेबर मतलब ये दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं एक दूसरे की, तो इसीलिए इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से निकल के आ रही है। तो एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल इनपुट्स इज रियलाइज्ड एट इट्स बेस्ट। तो ये 2 रीजंस हैं इस पहली स्टेज के रीज़न 0 से लेकर 3 तक के यही हैं। पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है ना, टूल्स और लेबर का बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरा ये है कि वेरिएबल फैक्टर्स आपके बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। नाउ यू हैव 3 टूल्स and you are getting 4 labor, so instead of getting labor over here you should be getting more tools चाहिए, but still instead of adding 1 over here you are adding 1 to this 3। तो अब आप 4 लेबर पे आ गए हो, you are trying to substitute टूल्स विद लेबर की। यार टूल्स तो महंगे आएंगे, आने में टाइम लग जाएगा, लेबर को तो अभी बाहर से लेके आ जाएंगे उठा के, तो लेबर 4 लेबर आ गई, बट यू आर सब्सटीट्यूटिंग टूल्स विद लेबर, बट दिस इज एन इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन। क्या चाय कॉफ़ी का परफेक्ट सब्सटीट्यूट है? क्या पेन पेंसिल का परफेक्ट सब्सटीट्यूट है? क्या कोक पेप्सी की परफेक्ट सब्सटीट्यूट है? तो ऐसे ही क्या लेबर टूल्स की सब्सटीट्यूट हो सकती है? नहीं ना। तो इसीलिए रिटर्न्स आपके डिक्रीज कर रहे हैं। 6 से आप टॉय कार बना रहे थे, नाउ यू आर एबल टू मेक ओनली 8 टॉय कार्स, बिकॉज दिस इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन इज फेलिंग, ये फेल हो रहा है। अब आप एक लेबर और लेके आगे, टूल्स तो आप इंक्रीज कर नहीं रहे हो। जब आप टूल्स इंक्रीज नहीं करोगे तो प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज तो करेगी बट और कम रेट से। पहले 6 से 8 होगी, चलो 2 यूनिट से बढ़ गई थी, अब तो 1 यूनिट से बढ़ी है बस। फिर 6th लेबर आ जाएगा, इसके पास कुछ काम करने के लिए है ही नहीं, 3 टूल्स हैं बस, खाली बैठा रहेगा और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। इसके आने से फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन में चेंज आया ही नहीं। पहले भी 9 टॉय कार बन रही थी, अभी भी 9 ही बन रही हैं। तो आपने देखा कि अब जब हम लेबर को बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो डिक्रीज कर, दैट्स वाई दिस इज नोन एज सेकेंड स्टेज। 2 रीजन्स। पहला रीज़न, यहाँ पर आप इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे हो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब टूल्स आने में 1 महीना लग जाए और तब तक हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ ही ना करें। प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करो, बट ये रियलाइज़ करो कि मैक्सिमम कितनी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अगर 9 कार बना सकते हो अब 5 लेबर में, तो 6th लेबर को हायर करने की क्या नीड है? कोई नीड नहीं है सर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में डिक्रीज़ हो रहा है आपका रिटर्न, तो ये इसलिए डिक्रीजिंग स्टेज है। तो 2 रीज़न मैंने आपको बताए, पहला इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, दूसरा रीज़न मैंने शायद बताया नहीं आपको, मैं बता देता हूँ। दूसरा रीज़न होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। कि देखो 3 टूल्स हैं आपके पास, 3 टूल्स पे काम करने के लिए आपको 5 लेबर लेके आनी है। ये 3 टूल्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, मतलब यहाँ अच्छे से यूज़ हो रहे हैं आपके रिसोर्सेज, ठीक है। अब 3 टूल्स हैं, 3 लेबर है, अगर कभी किसी ने ऑफ ले लिया या फिर कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर वो इतने भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े ज़्यादा लोगों का मार्जिन लेके चलो,
ताकि आप रियलाइज़ करो कि मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकती है। तो 9 तो हम डेली का टारगेट रख के चलेंगे कि शाम होने से पहले पहले 9 टॉय कार्स हमारी रेडी हो जानी चाहिए, राइट। देन स्टिल इफ़ यू विल हायर द 7th लेबर, ही इज़ डिस्टर्बिंग अदर पीपल। तो अब तो आपको टूल्स की शॉर्टेज हो गई है, तो यहाँ पर तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन द रिसोर्सेज का, यहाँ पर अब शॉर्टेज हो गई है टूल्स की। सो ये थर्ड स्टेज है आपकी, ठीक है, ये थर्ड स्टेज है। यहाँ पर तो नेगेटिव हो गया आपका जो एडिशन था, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी टूल्स फॉर एडिशनल लेबर नाउ। आपके पास ज़्यादा टूल्स नहीं है कि आप लेबर को प्रोवाइड करो। अब टूल्स की शॉर्टेज होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है। और दूसरा रीज़न ये है कि वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी अब निकल के नहीं आ सकती है। 7th लेबर क्या काम करेगा, क्या ये एफिशिएंटली काम कर पाएगा? इस स्टेज में वर्कर्स कितना एफिशिएंटली काम कर रहे थे, बट इस स्टेज में वर्कर्स एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, राइट। सर कैन वी ऑल्सो से थर्ड पॉइंट एज नो एफिशिएंट वर्कर? थर्ड पॉइंट पे तो एफिशिएंट वर्कर्स हैं, देखो एफिशिएंट है। थर्ड पे तो 3 टूल्स है ना, तो ये तो ठीक लेवल है, ये ठीक है लेवल। बट इसके 7th पे इनएफिशिएंसी आ रही है, बिकॉज ये जो आपने एक लेबर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है 6 से 7 में, कुछ भी नहीं कर रहा, खाली बैठा है, तो ये इनएफिशिएंट है। तो अब रीज़न दिखाता हूँ मैं आपको 1 बाय 1, ठीक है। पहले स्टेज 1 के रीजंस, रिसोर्सेज का बहुत बेटर वे में यूटिलाइजेशन होता है। जो टूल्स हैं वो 3 टूल्स हैं आपके पास। जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ा रहे हो, 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, तब टूल्स का और अच्छे वे में यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि लेबर अच्छे से काम कर पा रही है। 1 लेबर से अच्छा 2 लेबर काम कर रहे हैं, 2 से अच्छे 3 लोग काम कर रहे हैं, तो ये बेटर हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो दैट्स वाई एफिशिएंसी अच्छे से निकल के आ रही है आपके लेबर की। सेकेंड स्टेज को हम डिक्रीजिंग रिटर्न स्टेज या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में जो रिसोर्सेज का आप कॉम्बिनेशन करते हो वो ऑप्टिमम करते हो। 5 लेबर 3 टूल्स पे काम कर लेंगी, 6 लेबर भी 3 टूल्स पे समहाउ काम कर लेंगे, हालांकि वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, फाइन। और आप कोशिश कर रहे हो कि टूल्स नहीं परचेज करने पड़े, लेबर को इंक्रीज करके काम हो जाए। तो दिस इज इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, यू आर सब्सटीट्यूटिंग टूल्स विद लेबर, या टूल्स नहीं खरीदने पड़े, लेबर से काम हो जाए। दिस इज इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट स्टिल 5 लेबर 3 टूल्स, इसके बियॉन्ड नहीं जाना आपको। ये सेकंड स्टेज में समझ में आया विद द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। अब आखिरी स्टेज में तो आपको टूल्स खरीदने ही पड़ेंगे। सो हेयर यू हैव लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर और टूल्स। अब यहाँ पर शॉर्टेज हो गई है, लिमिटेशन मतलब शॉर्टेज का हो जाना। अब टूल्स की शॉर्टेज हो गई है और वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा। 7 लेबर आपने रख ली, 7, और आपके पास टूल्स कितने हैं, बस 3। तो ये बहुत ही पुअर कोऑर्डिनेशन है कि आप 7 लेबर को बोल रहे हो कि वो 3 टूल्स पे काम कर लेंगे। हाउ इज इट टेक्निकली पॉसिबल, राइट। तो ये पुअर कोऑर्डिनेशन की वजह से आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो फॉल करती है इंस्टेड बढ़ने के बजाय, और एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है थर्ड स्टेज में, जैसा कि हमने देखा था कि हमारा एमपी नेगेटिव हो रहा था। ये थर्ड स्टेज। सो दीज वर द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। पहली स्टेज में हम रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, मेनली फिक्स रिसोर्सेज को। वेरिएबल फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे वे में होता है। डिमिनिशिंग स्टेज में रिसोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी फेवरेबल होता है। और आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स कोशिश कर रहे हो कि लेबर की जगह टूल्स की जगह लेबर से काम हो जाए। टूल्स हमें इंक्रीज नहीं करने पड़े, लेबर से काम हो जाए, बट इट्स इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन। देन नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं आपको थर्ड स्टेज में, क्योंकि अब तो टूल्स की शॉर्टेज हो गई है। नाउ इट्स लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर और टूल्स, एंड आपके जो फैक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, बिकॉज 7 लेबर 3 टूल्स पे कैसे काम करेंगे। सो दीज आर द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल 3 स्टेजेस।